दोस्तों नमस्कार। एसएन ग्लोरी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए वर्क इस समय दिया गया है। तो वो प्रोजेक्ट फाइल जो है पहले पेपर का हमने आपको पहले ही समझा दिया है। जो सेकंड पेपर या हिंदी का जो फाइल बनाना है वो कैसे बनेगा, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप लोग देखिए कि कैसे बनेगा, ये फाइल कैसे तैयार किया जाएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में इसको शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं। जो पहला पॉइंट है इसमें दिया गया है कि स्थानीय लोक कथाओं का संग्रह तैयार करना। स्थानीय लोक कथाओं का संग्रह का मतलब ये हो गया कि जो इस समय या जिस स्थान पे जहाँ पे भी या उत्तर प्रदेश की जो लोक कथा हो, लोक कहानियाँ हो, जो लगभग हर जगह सुनाई जाती हों, जो प्रचलित कहानियाँ हैं, उन्हीं कहानियों का हमको संग्रह तैयार करना है। वो चाहे किसी पेपर में मिल जाए, चाहे किसी पत्रिका में मिल जाए, चाहे किसी किताब में मिल जाए, या कहीं से इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ से भी आपको वो कहानी मिल जाए, एक फाइल बना करके और उसका आप संग्रह कर लीजिए। कम से कम न्यूनतम 5 दिया गया है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, केवल लोक कथाओं का संग्रह तैयार करना है। जहाँ भी आपको उपलब्ध हो जाए, जो चर्चित कहानियाँ हैं, यहाँ की जो चर्चित कहानियाँ हैं जो अक्सर लोग सुनाते रहते हैं, वो कहानी अगर कहीं मिल जाए तो वो आप इकट्ठा कर सकते हैं और उसको आप एक फाइल में ला करके इकट्ठा करके जमा कर लीजिए और वही संग्रह हो गया। तो 5 स्थानीय लोक कहानियों का संग्रह कम से कम आपको तैयार करना है। तो 5 लोक कहानियाँ हो गया। दूसरा है आपका समाचार पत्र पत्रिकाओं से कक्षा शिक्षण के लिए उपयोगी सामग्री का संकलन तैयार करना। तो उपयोगी सामग्री का संकलन तैयार करना का मतलब यह है, इसमें भी आपको इकट्ठा ही करना है। इसमें भी आपको इकट्ठा ही करना है, संग्रह ही करना है, संकलन ही करना है। संग्रह और संकलन का मतलब ही होता है एकत्रित करना। तो समाचार पत्र और पत्रिकाओं में से आप जाएंगे कक्षा शिक्षण के लिए, जो भी आपको सामग्री मिले कि जिसके द्वारा आपको ये लगे कि हम इससे बच्चों में जा करके क्लासरूम में हम इसको दिखा करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो आप उसमें से कटिंग करके निकाल लीजिए और उसको भी एक फाइल में आप इकट्ठा करके रख सकते हैं। इसी को संकलन कहा जाएगा। अब अगर कैसे आप निकालेंगे, इसकी जानकारी अगर आपको लेनी हो तो जैसे आप ये हो गया कि मान लीजिए आप घरेलू जानवरों के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो पत्रिकाओं में, पेपरों में अक्सर गाय हुआ, भैंस हुआ, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, घोड़ा हुआ, इस टाइप के जो जानवर हैं उनके चित्र निकलते रहते हैं, उनके फोटो निकलते रहते हैं। तो उनको आप काट करके जब इकट्ठा करेंगे तो उससे ये हो जाएगा कि ये घरेलू जानवर हैं। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि जो जंगली जानवर हैं, जंगली जानवरों के भी फोटो निकलते रहते हैं। तो आप निकाल के इकट्ठा कर लिए, काट करके इकट्ठा कर लिए, मान लीजिए 7 जानवर 8 जानवर का इकट्ठा कर लीजिए जंगली, और आप एक चार्ट पे चस्पा करके आप जा करके क्लासरूम में दिखा सकते हैं कि ये जंगली जानवर हैं। और कौन कौन से जंगली जानवर होते हैं, ये घरेलू जानवर हैं तो कौन कौन से घरेलू जानवर होते हैं। इसके बाद अगर कलर का ज्ञान करवाना है तो पेपर में कलर का भी कुछ निकलता रहता है, उसको भी आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस तरीके से, या आप मान लीजिए ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल, तो ऐतिहासिक स्थलों के बारे में भी उनका भी चित्र अक्सर देखते हैं आप कि समाचार पत्र पत्रिकाओं में निकलता रहता है। तो ऐतिहासिक स्थलों का अगर आप कहीं फोटो पाते हैं तो उसको भी कटिंग करके आप इकट्ठा रख सकते हैं। बच्चों को ले जा करके आप क्लासरूम में किसी चार्ट पे चस्पा करके या किसी कटआउट पे चस्पा करके उसको आप दिखा सकते हैं बच्चों को कि ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं। तो इस तरीके से जब आप सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि आपको पत्र पत्रिकाओं में अक्सर मिलती रहती हैं, और जब आप उसको पलटेंगे पत्र पत्रिका को तो उसमें से आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मिलेगा। आप इस तरीके का संकलन तैयार करना है आपको कि जिससे आप कक्षा शिक्षण कर सकें। और उसके बाद जो तीसरा है, उच्चारण की शुद्धता हेतु ऑडियो वीडियो सामग्री तैयार करना। उच्चारण की शुद्धता आप कैसे कराएंगे क्लासरूम में। प्राथमिक स्तर है
तो वहाँ पे आप किस प्रकार से उच्चारण की शुद्धता करवाएंगे, इसको लेकर के आपको एक ऑडियो वीडियो सामग्री तैयार करना है। ऑडियो वीडियो का मतलब कि जिसमें आवाज़ भी हो और जिसमें दिखाई भी देता हो, यानी कि वो दिखाई भी दे और दिखाई देने के साथ साथ उसमें आवाज़ भी हो। तो दृश्य श्रव्य सामग्री जो है ये आपको तैयार करना है। तो इसको आप कैसे तैयार करेंगे, जैसे उच्चारण की शुद्धता के लिए कुछ टूल्स होते हैं। टूल्स का मतलब कि जैसे आपने टेप रिकॉर्ड ले लिया, टेप रिकॉर्ड में आप शुद्ध उच्चारण को टेप कर दिया और टेप करके ले जा करके क्लासरूम में आप रख दिए। तो क्लासरूम में आप जब उसको चालू करेंगे तो वह जो बोलेगा तो बच्चों से आप कह सकते हैं कि आप यही बोलिए, ये हो गया। और अगर आपको दृश्य श्रव्य दोनों बनाना है, ऑडियो विजुअल दोनों बनाना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो कठिन शब्द हों जिसका उच्चारण बच्चे ना कर पाते हों उसको आप ब्लैक बोर्ड पे लिख करके और उसके बाद आप आदर्श वाचन उसका करेंगे। जो टीचर होगा, जो अध्यापक होगा, वो उसका आदर्श वाचन करेगा और बच्चे उसके साथ उसका अनुकरण वाचन करेंगे। तो आदर्श वाचन ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया गया तो इसका मतलब वो दिखाई देने लगा, और उसके साथ साथ जब वह शिक्षक आदर्श वाचन करेगा तो इसका मतलब वह सुनाई भी देगा। तो ऑडियो विजुअल वो दोनों हो गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप ब्लैक बोर्ड पे लिख करके, व्हाइट बोर्ड पे लिख करके और उसका आदर्श वाचन करते हैं, और साथ साथ बच्चों से कह दिया जाता है कि आप लोग जैसा जैसा हम बोलेंगे वैसे ही आप लोग भी बोलिए। इससे उच्चारण में शुद्धता आती है और बच्चे धीरे धीरे करके उच्चारण करना सीख जाते हैं। तो ब्लैक बोर्ड पे लिख करके भी आप कर सकते हैं काम। तो जब आप ब्लैक बोर्ड पे करते हैं तो आप ऑडियो बनाएंगे कैसे, तो आपको कुछ शब्द ले लेने होंगे और उसी शब्दों को आप बताएंगे कि हम इन शब्दों को ब्लैक बोर्ड पे लिख करके उसका आदर्श वाचन करेंगे और बच्चों से कह देंगे कि बच्चे उसका अनुकरण करें, और बच्चे उसका अनुकरण करते करते और बच्चे उसको बोलना, शुद्ध उच्चारण करना सीख जाएंगे। तो इस तरीके से तीनों फाइल यही है और यही तीनों आपको बनाना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।